पावर एक्सपोनेंट्स का डर खत्म हुआ आपका या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आज एक्सरसाइज 11.1 को कवर करते ही ये डर आपका हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आज हमारे 2 क्वेश्चन बच रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 11.1 का हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं अपना स्लाइड्स। ये देखिए स्लाइड में थोड़ी बड़ी करती हूँ। आज क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सिंप्लीफाई का है। क्या है इसमें? बस आपको साइन का ध्यान रखना है कि प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। तो कैसे ध्यान रखेंगे? ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने वो देख ली हुई तो क्लियर होगा, नहीं तो फिर मैं एक बार और यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए ऑड पावर होगा, ब्रश का ये रहा, ये देखिए अगर पावर आपका ऑड है, ऑड कहने का मतलब है नंबर काउंट करना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए -1 है, अगर एक नंबर है तो साइन आपका माइनस रहेगा। मान लीजिए -2 है तो ये इवन पावर हो गया, तो वहाँ पर से नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हट के क्या बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे और उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं ऊपर, थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है -4 पे पावर है 3। तो इसका मतलब है, हमने बताया था कि जो पावर का मतलब है वो नंबर अपने आप को रिपीट करता है। जिससे देखिए यहाँ पर है -4 एंड -4। ठीक है, आप इसको ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। तो पहले तो आप मल्टीप्लाई करिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 16 में फिर 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 64। अब हम साइन का ध्यान रखेंगे कि प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा। तो साइन को काउंट करिए, 1 माइनस, 2 माइनस है 3 माइनस। 3 नंबर जो होता है वो ऑड होता है, 3 नंबर जो होता है वो क्या होता है ऑड नंबर। तो हमने अभी देखा था कि अगर ऑड नंबर है तो साइन क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में खास करके। और अगर इवन नंबर में होता है, अगर यहाँ पे 4 माइनस होता तो आंसर यहाँ पर क्या आता है आपका प्लस में आंसर लिखते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सेकंड में देखिए क्या है, यहाँ पे है -3। तो -3 तो 1 है, आप इसको पहले लिख ही दीजिए, इस पे तो कोई पावर ही नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन 2 पे कितना पावर दिख रहा है आपको 3, यानी 2 आपको कितने बार रिपीट होगा, खुद को कितने बार रिपीट करेगा 3 टाइम। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करिए, ऐसा कर लीजिए 3। आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ये 2 को मल्टीप्लाई करके जैसे इन्होंने लिखा है 8 और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। कितना आएगा आंसर 24। और आप माइनस को काउंट करिए तो देखिए 1 माइनस 2 3 और यहाँ पे 4। तो टोटल माइनस की संख्या यहाँ पे कितनी है 4। 4 क्या है इवन नंबर है, इसलिए माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा प्लस का। तो लेकिन हम प्लस का साइन को शो नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे 24। अगर आप प्लस भी लिख देंगे तो आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -3 खुद को कितनी बार रिपीट करेगा 2 बार। चलिए लिख दीजिए -3 और -3, फिर मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। -5 खुद को कितने बार रिपीट करेगा 2 टाइम्स। ठीक है, -5 एंड -5। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है। -3 2 बार रिपीट हुआ है तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और 2 माइनस है जबकि ये इवन नंबर में, इसलिए माइनस यहाँ से हट चुका है। दूसरा बार इन्होंने 5 को रिपीट किया तो आंसर कितना आ गया 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पर भी -2 बार रिपीट है तो यहाँ पर क्या हो गया साइन प्लस का हो गया, और फिर उन्होंने लास्ट में 9 और 25 को मल्टीप्लाई करके आंसर शो किया। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप सीधे लिख लीजिए। यहाँ पर -3 2 बार रिपीट है, आप 2 बार लिख दीजिए। ब्रैकेट जरूर डालिएगा क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं लिखा जाता है। फिर है -5 और -5। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा करोगे तो आप 2 2 5 आएगा। फिर डायरेक्ट साइन काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 है, 4 होता है इवन नंबर, इसलिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, लेकिन प्लस का साइन हम लिखते नहीं है, इसलिए हम जनरली इसको 2 2 5 को प्लस ही मानेंगे अगर उसमें माइनस लगा हुआ नहीं है तो। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, रूल सेम है। 2 को कितने बार रिपीट करना है? 3 टाइम रिपीट कर लीजिए, ठीक है। जब आप 2 को 3 टाइम रिपीट करेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा अगर कैलकुलेशन दिखाते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। लेकिन आपका -1 2 एंड 3 है, ऑड नंबर में है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा -8। पहला लाइन क्लियर है। दूसरा लाइन देखिए, -10 खुद को कितने बार रिपीट करेगा? 3 टाइम्स, क्लियर, ठीक है। अब ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000, ठीक है। लेकिन जो आपका माइनस का साइन है वो ऑड नंबर में 3 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर साइन आ जाएगा आपका क्या? माइनस का। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपका हो गया -8 एंड -1000। जब ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8000, और यहाँ पे माइनस का साइन आप काउंट करो, कितना हो जाएगा? 1 एंड 2, तो 2 माइनस का साइन इवन नंबर, इसलिए यहाँ पर +8000 होगा। क्लियर? आप ना प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करें। एक बार मेरे पढ़ाए हुए को भी खुद से करके देखें कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप खुद से कर पाते हो तो आप एग्जाम में बिना डर के, बिना किसी गड़बड़ी के कर पाओगे और फुल मार्क्स लेकर आओगे आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंपेयरिंग करने का है। किसका है? कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो वो सिंपल नंबर वाला नहीं, पावर वाला। अब देखते हैं किसको कैसे करना है। तो देखिए आपके लिए तो पहले कुछ ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है, अगर बेस सेम हो, क्या है, अगर बेस सेम हो तो सिर्फ पावर को कंपेयर करिए, ठीक है। एक्सपोनेंट को कंपेयर करिए, जिस एक्सपोनेंट की पावर बड़ी होगी वही नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल में, चलिए ऊपर चलते हैं। ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर में ये नंबर और ये नंबर को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले 10 पे पावर 12 और 10 पे पावर 8 को कंपेयर करिए, ठीक है। तो कौन बड़ा है? 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 12, तो 10 पे पावर 12 बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा किससे? दूसरे वाले नंबर से। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन, 1 लाइनर है, बस आपको पहचानने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें भी 10 पे पावर 14 है, इसमें भी 10 पे पावर 17 है। कौन सा बड़ा हो गया? 17 वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा। ओके, तो देखिए इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा दूसरे वाले नंबर से। क्लियर? तो देखिए कितना इजी था। बच्चे एक्सपोनेंट एंड पावर से डरते रहते हैं, लेकिन ये बहुत इजी और नंबर दिलाने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको रिवीजन जरूर करिए। टेस्ट सीरीज खुद से लगाइए, कहेंगे तो मैं टेस्ट सीरीज भी डाल दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपके 5 से 8 नंबर आप पक्के कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए आज 11.1 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 को कवर करेंगे। मैथ्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती, बस आप प्रैक्टिस लगाना तो शुरू करिए मेरे कहने पे, और पेन पेपर बुक लेकर ही बैठा करिए। आज तो मैं शुरू में कहना ही भूल गई, पता नहीं आप लेके बैठे हैं कि नहीं। चलिए कोई नहीं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जाने से पहले एक लाइक तो जरूर करें, जो कि आप करना भूल जाते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और अपने एग्जाम में जम के तैयारी करते रहें।